हेलो फ्रेंड्स बुक्स क्लब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ब्रेकअप विद योर फोन बाय कैथरीन प्राइस बुक के बारे में। अमित एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में अपनी छोटी सी अपार्टमेंट में रहता था। उसकी जिंदगी वही थी जो आजकल के ज्यादातर मिलेनियल की होती है। काम कुछ कितना जरूरी हो चुका है, पर एक दिन उसका बॉस उसे एक प्रोजेक्ट पर फीडबैक देते हुए बोला, अमित, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। इज एवरीथिंग ओके? अमित ने सिर्फ हाँ सब कुछ ठीक है कह दिया, पर अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि शायद सब ठीक नहीं है। उसने सोचा, क्या वाकई मेरा ध्यान काम से हट रहा है? और फिर उस दिन जब वह घर आया, उसने अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक किया। 7 घंटे 42 मिनट। वह खुद शॉक्ड रह गया। उसी रात उसने पर रैंडम एक वीडियो देखा। हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन 30 डेज वीडियो में एक किताब की बात हो रही थी। हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन, द 30 डे प्लान टू टेक बैक योर लाइफ बाय कैथरीन प्राइस। उसे लगा ये तो मेरे लिए है। उसने तुरंत अंत से किताब मंगवा ली। किताब 2 दिन में डिलीवर हो गई। अमित ने पहली बार कोई ऐसी किताब मंगवाई थी जो उसे हेल्प से जुड़ी हो। उसने उसी शाम उसे पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला चैप्टर था रिकॉग्नाइजिंग फोन एडिक्शन। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसके दिल और दिमाग के अंदर झांक रहा हो। उसमें लिखा था कि हमारी फोन यूज एडिक्शन की तरह है। जैसे कोई सिगरेट या अल्कोहल का एडिक्ट होता है, वैसे ही हम अपने फोनस के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं। उसने पढ़ा कि फोन हमें डोपामिन रिलीज कराता है। डोपामिन मतलब वो केमिकल जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। अमित ने सोचा, क्या सच में मेरे फोन से मुझे खुशी मिलती है? वह भी इतनी कि मैं उसे बार बार अनलॉक करता हूं। उसने अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह उठते ही सबसे पहले वह इंस्टाग्राम और कोरा पर स्क्रोलिंग करता। उसने महसूस किया कि उसका पूरा दिन बस फोन के इर्द गिर्द रहा था। किताब में आगे लिखा था कि यह एडिक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, यह हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत हमें अनिश्चित बनाती है। जब नोटिफिकेशन नहीं आते तो एक खालीपन महसूस होता है। अमित को लगा, यार ये तो मेरी भावनाएं हैं। किताब ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले अवेयरनेस लाओ, अपने फोन से जुड़ी हैबिट्स को समझो। अमित ने इसे सीरियसली लिया। उसने उसी वक्त अपने फोन यूसेज पर ध्यान देना शुरू किया। अगले दिन सुबह अमित ने अलार्म बंद किया और ऑटोमेटिक उसने बार बार अपना फोन उठाने की कोशिश की। हर बार जब उसने फोन अनलॉक किया, उसने पूछा, मैं क्यों कर रहा हूं? ये ज्यादातर बार कोई रीजन नहीं था, वह बस हैबिट थी। रात को जब उसने किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ा, उसमें लिखा था कि यह एडिक्शन सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि माइंड से गिल्ट तो बहुत होता है। हर बार जब मैं 20 मिनट इंस्टाग्राम घंटे तक सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई बदलाव मत करो, बस देखो कि तुम अपना फोन कैसे यूज करते हो। अमित ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया। अगले दिन उसने अपनी हर एक्शन को नोट किया। सुबह उसने देखा कि वह बिना सोचे तब भी वह बार बार चैट्स रिफ्रेश कर रहा था। ऑफिस में वह हर 10 मिनट में अपने फोन को अनलॉक करता और घर आने के बाद वह यूर डूइंग यू गेन द पावर टू चेंज इट। उस रात उसने अपने फोन को बेड साइड टेबल पर रखा और पहली बार वह बिना फोन के सोने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि यह सिंपल चीज कितनी बड़ी चैलेंज बन गई है। उसके हाथ बार बार फोन की तरफ बढ़ते, पर वह खुद को रोकता। आखिरकार उसने महसूस किया कि उसे कुछ मिसिंग लग रहा था। वह खालीपन जो किताब में बताया गया था, वही खालीपन अब महसूस हो रहा था। उसे लगा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मैं अभी इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो आगे कितना मुश्किल होगा। पर वो डिटरमिन था। उसने खुद से वादा किया कि वह इस हैबिट को बदलेगा। अगले दिन उसने किताब का दूसरा चैप्टर खोलने से पहले खुद से कहा, अमित, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट यू गट टू डू इट। कहानी यही नहीं खत्म होती। अमित ने किताब के अगले चैप्टर्स पढ़े और हर दिन नए इंसाइट्स और चैलेंज का सामना किया। पर असली सवाल यह है कि क्या अमित अपने फोन एडिक्शन से पूरी तरह बाहर निकल पाया? अगली सुबह अमित ने किताब का दूसरा चैप्टर खोला, असेसिनो फोन। उसने सोचा, पिछले 24 घंटों में मैंने जो हैबिट्स नोट की थी, अब उसे एनालाइज करने का टाइम आ गया। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा
कि मैं अपने फोन के साथ कैसा रिश्ता बना चुका हूं। किताब ने कहा कि सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, मैं अपने फोन का इस्तेमाल क्यों करता हूं। अमित ने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। उसने अपने दिन भर की फोन यूसेज की कैटेगरी बनाई। काम, सोशल मीडिया, चैटिंग, एंटरटेनमेंट और कंप्लीटली। पर 1 घंटा 50 मिनट एंटरटेनमेंट, यूट्यूब 2 घंटे और माइंड स्मो पर हो, लेकिन प्रोडक्टिव काम तो बस आधा घंटा कर रहे हो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका फोन उसके काम का टूल कम और डिस्ट्रक्शन का सोर्स ज्यादा बन गया है। किताब में एक और सवाल था, कौन कौन से एप्स तुम्हारी लाइफ को जेन्युइनली वैल्यू ऐड करते हैं और कौन तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अमित ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। समझना होगा कि कौन से एप्स मेरे लिए जरूरी है और कौन से सिर्फ डोपामिन का ट्रैप है। किताब ने एक एक्सरसाइज सजेस्ट की थी। उसमें लिखा था कि अपने फोन पर हर ऐप और फीचर को क्लासिफाई करो। प्रोडक्टिव, नेसेसरी या वेस्ट फेस साइज करते हुए अपने फोन की स्क्रीन पर मौजूद हर ऐप को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्टिव एप्स, सेरी एप्स फोन मैसेज था कि इंस्टाग्राम्स के बीच का फर्क सिर्फ टाइम पास और टाइम इन्वेस्टमेंट में है शाम को। जब वह किताब के नेक्स्ट सेक्शन पर गया तो उसने एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ी। किताब ने कहा कि फोन यूसेज की पैटर्न्स को ट्रैक करने से यह समझ आता है कि कौन कौन से हैबिट्स आपकी वेल बीइंग पर असर डाल रहे हैं। और डर है अमित ने इसे एक स्टेप आगे ले जाने का सोचा। उसने अपने हैबिट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक, पॉजिटिव हैबिट्स जैसे जीमेल यूज करना, परिवार से बातें करना और प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल दो। नकारात्मक आदतें जैसे लेस स्क्रोलिंग पर यह डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, इसे जीतने के लिए अवेयरनेस और पेशेंस चाहिए। अमित ने डिसाइड किया कि वह अगले दिन से एप्स की नोटिफिकेशंस को बंद करेगा। वह देखना चाहता था कि बिना कांस्टेंट इंटरप्शंस के उसकी लाइफ पर क्या असर होता है। उसने पूरे दिन चुप था। उसे बार बार बीप सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन अब जब बीप नहीं हो रही थी तो उसने महसूस किया कि वह ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स्ड है। काम के दौरान उसने पाया कि वह बिना डिस्ट्रक्शंस के ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा था। हर बार जब उसका ध्यान फोन की तरफ जाता, वह पॉज करता और खुद से पूछता, क्या यह जरूरी है? और सरप्राइजिंगली जवाब अक्सर नहीं होता। शाम को उसने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया। उसके इंस्टाग्राम की कमी आई थी। उसने सोचा, वाओ, ये तो सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद करने से हुआ। इमेजिन अगर मैं और स्ट्रिक्ट हो जाऊं। उस रात उसने किताब का एक और लाइन पढ़ा जो उसके दिमाग में स्टक हो गया। ब्रेकिंग अप विद योर फोन डोनट मीन यू स्टॉप यूजिंग इट, इट मीन्स यू स्टार्ट यूजिंग इट इंटेंशनली। अमित ने खुद से वादा किया कि वह अब इंटेंशनल फोन यूज पर फोकस नहीं करेगा। उसने एक नया गोल सेट किया, हर दिन कम से कम 30 मिनट फोन से दूर रहना। उसने इसे डिजिटल डिटॉक्स ब्लॉक्स कहा। वो ब्लॉक्स धीरे धीरे बढ़ाएगा। उसने सोचा, शुरुआत छोटी होगी, पर ये छोटी चीजें बड़ी हैबिट्स बनेंगी। अगली सुबह अमित ने किताब का तीसरा चैप्टर खोला, सेटिंग बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। उसने सोचा, अब तक मैंने यह समझ लिया है कि मेन फोन क्यों और कैसे इस्तेमाल करता हूं। अब वक्त है उन आदतों को बदलने का, बाउंड्रीज बनाने का। पर क्या यह इतना आसान होगा? किताब में सबसे पहले लिखा था कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में लाने के लिए हमें बाउंड्रीज बनानी होंगी, वरना यह हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। अमित ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि उसका फोन उसकी हर वेकिंग मोमेंट को डिक्टेट कर रहा है। अब यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह इस इक्वेशन को बैलेंस करे। किताब में पहले स्टेप के तौर पर एक एक्सरसाइज दी गई थी, टेक फ्री जोन्स बनाओ। यह वह जगह होनी चाहिए जहां फोन का इस्तेमाल सख्त मना हो। अमित ने सोचा, ठीक है, शुरुआत बेडरूम से करते हैं। वह अक्सर रात को सोने से पहले फोन में इंस्टाग्राम साइड टेबल पर जो फोन का चार्जर रखा था, उसे लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया। पहली रात बिना फोन की सोना आसान नहीं था। उसने आदतन अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाया, लेकिन फोन पास में नहीं था। उसे कुछ बेचैनी हुई। फिर उसने किताब में लिखा, एक और टिप आजमाने का सोचा। उसमें कहा गया था कि सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालो। अमित ने अपने बेड साइड ड्रॉर से एक नोवेल निकाली और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हुई और उसे नींद आने लगी। अगली सुबह जब अमित उठा
तो उसने पहली बार खुद को जेन्युइनली रिफ्रेश्ड महसूस किया। उसने महसूस किया कि बिना फोन के रात बिताना एक छोटी जीत थी। उसने खुद से कहा, अगर बेडरूम में टेक फ्री जोन काम कर सकता है, तो शायद मैं इसे अपने दिन के और हिस्सों में भी अप्लाई कर सकता हूं। किताब में दूसरी स्ट्रेटेजी थी सेट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर चेकिंग योर फोन। इसमें कहा गया था कि बार बार ईमेल्स या सोशल मीडिया चेक करने की आदत प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस दोनों खराब करती है। अमित ने सोचा, मैं बार बार उसने शाम का एक टाइम स्लॉट फिक्स किया। पहले दिन यह रूल फॉलो करना मुश्किल था। बार बार उसकी उंगलियां फोन की तरफ जाती, लेकिन फिर उसे अपने रूल की याद आती। उसने खुद को रोकने की प्रैक्टिस की। लंच टाइम पर जब उसने पहली बार जब उसने सबकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी जो नॉन एसेंशियल थी, अब सिर्फ कॉल्स, मैसेजेस और जीमेल की नोटिफिकेशंस चालू थी। पहले दिन जब फोन बिना नोटिफिकेशंस के खामोश था, तो अमित को कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे उसका फोन डेड हो गया है। लेकिन उसी दिन उसे एक नई चीज का एहसास हुआ। बिना बार बार नोटिफिकेशंस के उसका ध्यान ज्यादा स्टेबल था। वह अपने काम पर फोकस कर पा रहा था। उसे बार बार फोन उठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। शाम को उसने स्क्रीन टाइम चेक किया। उसका डेली फोन यूसेज 2 घंटे कम हो गया था। उसने सोचा, वाओ, ये सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद करने से हुआ। इमेजिन अगर मैं बाउंड्री सेट करूं तो क्या होगा। किताब में एक और टिप दी गई थी, क्रिएट टेक फ्री टाइम्स ड्यूरिंग द डे। अमित ने सोचा कि यह बाउंड्री सेटिंग का अगला स्टेप हो सकता है। उसने डिसाइड किया कि डिनर टाइम और सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच वह फोन नहीं छुए। पहली बार जब उसने डिनर के दौरान फोन दूर रखा, तो उसे रियलाइज हुआ कि वह खाना खाते वक्त कितना डिस्ट्रैक्ट रहता था। अब बिना फोन के उसने अपना खाना अच्छे से एंजॉय किया। उसने अपने फ्लैटमेट के साथ बातचीत की, जो अक्सर दोनों फोन में घुसे रहते थे। अमित को लगा कि फोन फ्री टाइम ने उसकी कन्वर्सेशन को भी इंप्रूव किया। सुबह 8 बजे से 9 बजे का टाइम ब्लॉक करना कुछ चैलेंजिंग था, क्योंकि वह अक्सर सुबह उठते ही फोन चेक करता था। लेकिन उसने खुद को रोकने की प्रैक्टिस की। उसने सुबह का एक नया रूटीन बनाया, कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ रीडिंग और अपने गोल्स को प्लान करना। उसने महसूस किया कि बिना फोन के उसकी सुबह ज्यादा पीसफुल थी। किताब में आगे लिखा था कि बाउंड्री सेट करने से एक इंटेंशनल रिलेशनशिप बनती है, जहां फोन आपकी जरूरतों के हिसाब से काम करता है, न कि आप उसके हिसाब से। अमित ने इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया। उसे एहसास हुआ कि यह बाउंड्री सिर्फ रूल्स नहीं थी, यह उसे फ्रीडम दे रही थी। अमित ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। एक दिन उसने अपने कॉलेज के दोस्त सुमित को कॉल किया। सुमित ने पूछा, भाई तू दिन बाद सब भूल जाता हूं। अमित ने उसे समझाया कि बाउंड्री सेट करना धीरे धीरे होता है। उसने सुमित को किताब के बारे में बताया और इनकरेज किया कि वह भी इसे पढ़े। अमित के लिए यह प्रोसेस आसान नहीं था। कई बार उसका मन होता कि बस फोन उठाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर ले। लेकिन हर बार जब उसने बाउंड्रीज को फॉलो किया, उसे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लीमेंट महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में ले रहा है। अगली सुबह अमित ने किताब का चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, रिप्लेसिंग फोन टाइम विद मीनिंगफुल एक्टिविटीज। जैसे ही उसने पहला पेज पढ़ा, उसने सोचा, यह तो सच में मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैंने फोन के बिना बाउंड्री सेट करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन खाली समय में मैं और क्या करूं। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे खुशी और सेटिस्फैक्टरली से रिप्लेस करे। खाली समय ही अक्सर फोन की ओर खींचता है। अमित ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी फोन एडिक्शन की एक बड़ी वजह डम और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन का अभाव था। सबसे पहले उसने किताब की सलाह मानी और अपने बचपन के हॉबीज के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में उसे स्केचिंग करना बहुत पसंद था। उसने तुरंत एक नोटबुक और पेंसिल्स खरीदी। उस शाम जब फोन देखने का मन हुआ, तो उसने स्केचिंग की। उसने महसूस किया कि ड्राइंग करते हुए उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पेपर पर था। उसे एक अलग तरह की खुशी मिली। उसने ने अपनी पहली स्केच को देखकर सोचा, काफी रफ है, लेकिन फीलिंग अमेजिंग है। किताब ने दूसरा स्टेप दिया था, नेचर में समय बिताना। अमित को यह कुछ ऑड लगा। उसने सोचा, नेचर में क्या करूंगा, बस घूमने जाऊं। लेकिन उसने फिर भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उसने अपना फोन घर पर छोड़ा और पास के एक पार्क में चला गया।
शुरू में उसे कुछ ऑकवर्ड महसूस हुआ। उसके आसपास लोग जॉगिंग कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और वह बस वहां बेंच पर बैठा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वहां की ताजी हवा और बर्ड्स की आवाजें उसे काल्म कर रही थी। उसने नोटिस किया कि पार्क के पेड़, फूल और हरियाली को देखना कितना रिफ्रेशिंग था। वह अपनी डेली हसल से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं हर हफ्ते 1 घंटा यहां बिताने का रूटीन बना सकता हूं। उस दिन शाम को उसने अपने दोस्त सुमित को कॉल किया और उससे कहा, भाई कल पार्क चलते हैं, बस यूं ही बैठेंगे, बात करेंगे। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे फोन लेकर जाना पड़ेगा ना? अमित ने जवाब दिया, नहीं यार, बस दोनों फोन फ्री रहेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त पार्क गए। पहली बार दोनों ने फोन के बिना 2 घंटे बिताए। उन्होंने कॉलेज के दिनों की बातें की, अपनी करंट लाइफ पर चर्चा की और ढेर सारी हंसी मजाक किया। सुमित ने अमित से कहा, यार मैं तो भूल ही गया था कि फोन के बिना भी इतनी मस्ती हो सकती है। किताब ने एक और आइडिया दिया था, सोशल इंटरेक्शंस को स्क्रीन से हटाकर रियल लाइफ में लाओ। अमित ने इसे सीरियस लिया। उसने महसूस किया कि उसके ज्यादातर दोस्त टेक्स्ट पर बात कर रहे थे। अमित ने उसे कॉल किया और कहा, अर्जुन, इस बार घर पर आ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। अर्जुन ने खुशी खुशी अग्री कर लिया। जब अर्जुन आया तो दोनों ने घंटों बातें की। अमित को एहसास हुआ कि रियल लाइफ कन्वर्सेशन का मजा कुछ और ही है। वो हंसी मजाक, एक्सप्रेशंस और एक दूसरे की कंपनी, यह सब फोन पर पॉसिबल ही नहीं था। उस दिन के बाद अमित ने डिसाइड किया कि हर हफ्ते किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर से फेस टू फेस मिलेगा। किताब ने एक और चीज सजेस्ट की थी, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अमित ने सोचा, मैं कौन सा नया स्किल सीख सकता हूं? उसने शुरुआत में उसे कुछ स्ट्रगल हुआ, लेकिन जब उसने पहली बाइट खाई तो उसे गर्व महसूस हुआ। उसने अपने फ्लैटमेट को पास्ता खिलाया और उसकी तारीफ सुनकर उसे और भी खुशी हुई। धीरे धीरे कुकिंग उसका नया हॉबी बन गया। उसने महसूस किया कि यह उसे रिलैक्स करता है और उसकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। एक और सुझाव था, फिजिकल एक्टिविटीज को अपनाओ। अमित ने जिम जाने का डिसाइड किया। पहले दिन उसने खुद को कुछ मुश्किल में पाया क्योंकि उसका स्टैमिना बहुत लो था, लेकिन उसने महसूस किया कि एक्सरसाइज करने से उसकी एनर्जी और मूड दोनों बेहतर हो गए। धीरे धीरे उसने जिम को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। कुछ हफ्तों में अमित ने नोटिस किया कि उसने फोन के लिए अपना रिलायंस काफी हद तक कम कर लिया है। उसने पाया कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज ने न सिर्फ उसकी बोर्डमैन महसूस करता, क्योंकि उसका यूसेज इंटेंशनल था। किताब के आखिरी पेज पर एक लाइन थी जिसने उसे बहुत इंस्पायर किया, लाइफ इज मेंट टू बी लिड नॉट स्क्रोल्ड। अमित ने इसे अंडरलाइन किया और सोचा, ये जर्नी सिर्फ फोन डिटॉक्स की नहीं है, ये मेरी लाइफ को रिक्लेम करने की जर्नी है। उसने खुद से वादा किया कि वह मीनिंगफुल एक्टिविटीज के इस एक्सप्लोरेशन को कभी खत्म नहीं होने देगा, चाहे स्केचिंग हो, दोस्तों से मिलना या नेचर में समय बिताना। ये सब अब उसकी लाइफ का हिस्सा रहेंगे। अमित ने किताब का नया अध्याय खोला, एम्ब्रेसिंग अ कॉन्शियस अप्रोच टू टेक्नोलॉजी। उसने पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन में एक गहरी बात लिखी थी, फोनस को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अमित को लगा यही तो असली चुनौती है। फोन पूरी तरह से हटाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसे वाइज यूज करना तो सीखना ही पड़ेगा। किताब ने कहा कि कॉन्शियस अप्रोच का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने जीवन को एनहांस करने के लिए यूज करें, न कि इसे डोमिनेट करने दें। यह फिलॉसफी अमित के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा कि अब वक्त है अपनी लाइफ में इस बैलेंस को कॉन्शियसली इंप्लीमेंट करने का। उसने सबसे पहले एक नई हैबिट अडॉप्ट करने की सोची, हर बार फोन उठाने से पहले एक पॉज लो। किताब ने बताया था कि जब भी आप फोन उठाते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? अगर इसका कोई मीनिंगफुल रीजन है तो ठीक, वरना फोन को वापस रख दो। अमित ने इस टेक्निक को ट्राई किया। पहले दिन जब उसने सुबह उठकर आदतन फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने पॉज लिया और खुद से पूछा, क्या यह जरूरी है? उसे याद आया कि उसने रात में कोई अर्जेंट नोटिफिकेशन या ईमेल नहीं छोड़ा था। उसने फोन को वापस रखा और इंस्टेड अपनी सुबह की रूटीन में स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। उसने महसूस किया
कि यह पॉज उसे इंपल्सिव बिहेवियर से बचाने में मदद कर रहा था। अगले स्टेप के तौर पर किताब ने कहा, टेक्नोलॉजी को अपने गोल्स के साथ अलाइन करो। अमित ने सोचा, मेरे गोल्स क्या हैं और मेरा फोन इसमें कैसे मदद कर सकता है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। एक बेहतर फिटनेस के लिए काम करना। 2. नई स्किल्स सीखना। 3. परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। उसने देखा कि उसका फोन इन चीजों में मदद कर सकता है, बशर्ते वह सही एप्स और टूल्स का इस्तेमाल करे। उसने फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एक ऐप डाउनलोड की और दैनिक कदम और कैलोरीज मॉनिटर करना शुरू किया। उसने लैंग्वेज लर्निंग के लिए डोलिंगो ऐप इंस्टॉल की और हर दिन 10 मिनट स्पेनिश सीखने का रूल बनाया। उसने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी को पर्पसफुली यूज करने से उसका एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल गया था। फिर उसने किताब में लिखा, एक और सुझाव पढ़ा, वर्चुअल वर्ल्ड को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस करो। अमित ने सोचा कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्क्रीन बेस्ड इंटरेक्शन को कम करके फिजिकल इंटरेक्शन बढ़ा सकता है। उसने अपनी मां को कॉल किया और कहा, मम्मी, इस वीकेंड में घर आ रहा हूं। फोन पर बातें काफी हो गई, अब मिलकर बातें करेंगे उस वीकेंड पर। जब अमित घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसके लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए। उसने महसूस किया कि फोन पर हाय मॉम मम बोलने से जो कनेक्शन मिसिंग था वह फेस टू फेस इंटरेक्शन में वापस आ गया। उसने मां के साथ बैठकर पुरानी यादों की बातें की और महसूस किया कि यह मोमेंट्स प्राइसलेस है। किताब में एक और बात कही गई थी, माइंडफुल को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करो। अमित ने इसके बारे में और सोचा। उसने देखा कि वह अक्सर फोन इस्तेमाल करते समय अनअवेयर रहता था। वह बिना सोचे समझे स्क्रॉल करता रहता था। उसने डिसाइड किया कि अब वह जब भी फोन का इस्तेमाल करेगा तो पूरी अवेयरनेस के साथ करेगा। उसने अपने सोशल मीडिया यूसेज को लिमिटेड और इंटेंशनल बना दिया। अब वह सिर्फ मीनिंगफुल कंटेंट कंज्यूम करता था, जैसे एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स या अपने इंटरेस्ट से जुड़ी चीजें। उसने फॉलो किए हुए अननेसेसरी पेजेस और अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया जो उसे डिस्ट्रैक्टेड करते थे। उसने महसूस किया कि अब इंस्टाग्राम से कहा, यार, मैंने नोटिस किया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करने से लाइफ कितनी बैलेंस्ड हो जाती है। पहले मेनिसा से एस्केप के लिए यूज करता था, लेकिन अब ये मुझे एम्पावर करती है। उसका फ्लैटमेट कुछ क्यूरियस हुआ और अमित से पूछा, कैसे कर रहे हो ये सब? अमित ने उसे किताब के बारे में बताया और पॉज लेने वाली टेक्निक के बारे में समझाया। किताब ने एक और पावरफुल टिप दी थी, टेक को डिस्कनेक्ट करने का। गिल्ट महसूस मत करो, इसमें लिखा था कि अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कुछ समय के लिए फोन से दूर रहना है तो यह वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। अमित ने इस फिलॉसफी को अपनाया। उसने डिसाइड किया कि हर संडे को डिजिटल डिटॉक्स डे मनाएगा। उस दिन वह फोन को अलमारी में बंद कर देता और अपने हॉबीज और लव्ड वनस के साथ समय बिताता। पहले संडे को उसने यह रूल अपनाया। शुरू में उसे कुछ बेचैनी हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसने महसूस किया कि उसने दिन भर कितना कुछ अचीव किया। स्केचिंग, कुकिंग और पार्क में जॉगिंग। शाम को उसने महसूस किया कि बिना फोन के दिन कितना पीसफुल हो सकता है। अमित ने यह भी सीखा कि टेक्नोलॉजी को बैलेंस में रखना सिर्फ डिसिप्लिन का ही नहीं, माइंडसेट का भी सवाल है। उसने खुद से पूछा, क्या मेन फोन को सिर्फ एक टूल की तरह देख सकता हूं? उसने धीरे धीरे इसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब जब भी वह फोन उठाता तो वह खुद को रिमाइंड करता कि यह सिर्फ एक उपकरण है, उसकी जिंदगी का केंद्र नहीं। किताब में एक और खूबसूरत लाइन थी, रियल लाइफ कनेक्शंस को वर्चुअल कनेक्शन से ऊपर रखो। अमित ने इसे अंडरलाइन कर लिया। उसने डिसाइड किया कि अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने को प्रायोरिटी देगा। उसने अपनी स्केड्यूल में फिजिकल मीटअप्स और फैमिली डिनर्स के लिए टाइम ब्लॉक करना शुरू किया। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया कि उसका रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से बदल गया था। वह अब खुद को फोन का स्लेव नहीं मानता था। उसे लगा कि उसने एक कॉन्शियस और बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट कर ली है। उसने खुद से कहा, यह जर्नी सिर्फ फोन के यूसेज को कम करने की नहीं थी, यह मेरी माइंडसेट को शिफ्ट करने और मेरे प्रायोरिटी को सही दिशा में लाने करने की जर्नी थी। अब मुझे टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता,
मैं इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकता हूं। अमित ने किताब का आखिरी पेज बंद किया और खुद को एक प्रॉमिस किया, अब से मैं टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से चलाऊंगा, न कि उसे मुझे चलाने दूंगा। अमित ने किताब का आखिरी पेज बंद कर दिया, लेकिन उसकी यात्रा यही खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ फोन की लत छोड़ने का साधन नहीं थी, बल्कि खुद को समझने और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का एक जरिया थी। किताब ने अमित को सिखाया था कि असली खुशी और संतोष फोन की स्क्रीन में नहीं, बल्कि उन चीजों में है जो उसे असली दुनिया से जोड़ती है। उसने अब अपने जीवन में ऐसे बदलाव कर लिए थे जो उसे हर दिन बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब अमित अपनी जिंदगी के हर पल को भूली जीता था। उसने अपनी सुबह की शुरुआत बिना फोन देखे करना जारी रखा। उसके सुबह की स्ट्रेचिंग और पार्क में घूमने के सेशन उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे। हर अमितवार को वह डिजिटल डिटॉक्स डे मनाता था, जिसे उसके दोस्त और परिवार भी अपनाने लगे थे। अमित ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसने टेक्नोलॉजी को बैलेंस में लाना सीखा, उसकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होने लगी। उसकी मां अब हर हफ्ते उससे मिलने का इंतजार करती थी और उसके दोस्तों ने भी उससे मिलना जुलना बढ़ा दिया था। स्क्रीन के पीछे मैसेजेस की जगह अब असली हंसी मजाक और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ने ले ली थी। उसका प्रोफेशनल लाइफ भी सुधर गया था। उसने अपने ऑफिस आवर्स में प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज करना सीख लिया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो गई थी कि उसका बॉस भी उसकी तारीफ करने लगा। अमित के हॉबीज में भी नई जान आ गई थी। उसकी स्केचिंग स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। उसने अपनी कुछ स्केचेस ऑनलाइन शेयर की, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। कुकिंग अब उसका पैशन बन चुकी थी और उसने एक छोटा सा फूड ब्लॉग भी शुरू कर दिया था, जहां वह अपनी रेसिपी शेयर करता था। एक दिन अमित ने अपने फ्लैटमेट से कहा, यार पहले मैं सोचता था कि फोन मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अब समझ में आता है कि यह सिर्फ एक टूल है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह लाइफ को सिंपलीफाई कर सकता है, लेकिन जब इसे गलत तरीके से यूज करे तो यह सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देता है। उसके फ्लैटमेट ने हंसते हुए जवाब दिया, सही कह रहे हो, लगता है मुझे भी ये किताब पढ़नी पड़ेगी। अमित ने अपनी नोटबुक में एक आखिरी लाइन लिखी जो उसने किताब से सीखी थी, टेक्नोलॉजी आपको शक्ति देनी चाहिए, न कि आपको दबा देनी चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि वह इस फिलॉसफी को कभी नहीं भूलेगा। अब उसकी जिंदगी में फोन एक सहायक बन चुका था, न कि रुकावट। उसने महसूस किया कि असली संतोष स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि असली दुनिया में अपने रिश्तों में और अपनी पर्सनल ग्रोथ में है। उसने खुद को एक नई आजादी महसूस की, एक ऐसी आजादी जो उसे टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच और प्रायोरिटी से मिली थी। अमित ने किताब को अपनी लाइब्रेरी में रखा और मुस्कुराते हुए सोचा, यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यह बस एक शुरुआत है। मैं हर दिन खुद को कुछ और बेहतर बनाऊंगा। उसने ने फोन को उठाया, एक मीनिंगफुल ऐप खोली और अपने अगले गोल पर काम शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।